हम ऐसे राइटिंग कैसे करेंगे, ऐसे कैसे लिखेंगे। तो आज आपको मैं एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसका आपको बताऊंगा कि हमने किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। जिसको टेक्स्ट पढ़ना आता है ना, टेक्स्ट जिसको आते हैं, टेक्स्ट समझ में आ गया जिसको, उसके लिए ऐसे राइटिंग या लेटर राइटिंग कोई मसला नहीं रहता। अब असल चीज ये है कि जब आपको हमने पास्ट सिंपल टेंस पढ़ाया था तो हमने कहा था कब इस्तेमाल करते हैं इसको, स्टोरी राइटिंग में। जब आप स्टोरी लिखेंगे, कोई वाकया बयान करेंगे, कोई इवेंट बयान करेंगे किसी खास, तो उस पर हम पास्ट सिंपल टेंस को ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, उसमें और टेंसेस इतने नहीं, और भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पास्ट सिंपल टेंस आता है। तो हमारे पास ये एक पैराग्राफ लिखा है छोटा सा, अगर ये आप सही तरह बना लें तो आप हर सारी चीजें ऐसे ही होती हैं, कोई जब खाली वोकेबलरी चेंज होती है, वर्ड चेंज होता है। कल तकरीबन 12 बजे मुझे बहुत प्यास लगी, कल तकरीबन 12 बजे। अब बात हो रही है एक वक्त, सबसे पहले आपको बता दिया कि वक्त कब का है, कल का है। जो मुझे प्यास लगी, मुझे प्यास लगी, तो ये पास्ट की बात हो रही है, जाहिर है। कौन से काल की बात है, गुजरे हुए काल की। गुजरे हुए काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यस्टरडे। सही है, तकरीबन 12 बजे। 12 बजे को क्या कहते हैं बताएं, तो हम घड़ी का जो टाइम होता है उससे पहले हम क्या लगाते हैं, एट 12 o'clock। लेकिन यहां है तकरीबन 12 बजे, एट अबाउट 12 o'clock। ज्यादातर तो नेचुरल क्या है, एट अबाउट 12 o'clock। यस्टरडे एट अबाउट 12 o'clock मुझे बहुत प्यास लगी। अब इसको दो तरीकों से आप बयान कर सकते हैं। आई, क्या बोला आपने, आई फील वेरी थर्स्टी। आई फील भी कह सकते हैं, आई वॉज वेरी थर्स्टी, ये भी कह सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आई फील जो आपने बोला, इसमें एक आपने मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी, मुझे प्यास लगी, मुझे बहुत प्यास लगी, लगती नहीं है, लगती नहीं है, ये नहीं कहूंगा कि मुझे बहुत प्यास लगती है। ये तो हम डेली रूटीन बयान करते हैं, प्रेजेंट की उसमें हम बोलते हैं। आई फील, फील तो फर्स्ट फॉर्म है, हम बात करें पास्ट की तो सेकंड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, पास्ट सिंपल में, अफर्मेटिव में कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। तो क्या बोलेगा, आई फेल्ट वेरी थर्स्टी, आई वॉज वेरी थर्स्टी, दोनों सही है। तो क्या हुआ पूरा, कल तकरीबन 12 बजे, यस्टरडे एट अबाउट 12 o'clock आई फेल्ट वेरी थर्स्टी, मुझे बहुत प्यास लगी। सही है, यहां पे कॉमा लग गया। तो मैं एक टक शॉप पे गया, मैं कहा गया, सो को इंग्लिश में क्या कहूंगा, सो। मैं टक शॉप पे गया, इंग्लिश क्या होगी, आई, किसी ने गो में बोला, आई गो टू, सबने आई वेंट बोला। क्यों भाई वेंट क्यों बोला, गो क्यों नहीं बोला। पर आपको ये बात पता चलेगी, जब पास की बात हो रही है तो हम आई गो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई वेंट। आई वेंट टू द टक शॉप। टक शॉप क्या होती है पता है आपको, वो छोटी शॉप्स होती है जिनमें खाने पीने की चीजें, खाने पीने के आइटम्स होते हैं। कंट्रीज वगैरह जैसे स्कूल्स में होती हैं, यूनिवर्सिटीज में होती हैं, कंपनीज में भी होती हैं, आम घूमने फिरने की जगहों में भी होती है। सही, वहां से खाना पीने की चीज स्टेशन पे भी टक शॉप कहते हैं। सही है, सो आई वेंट टू द टक शॉप, मैं टक शॉप पे गया। बात हो गई, पास्ट सिंपल की बात हो रही है ना, पास्ट सिंपल इस्तेमाल हो। अच्छा, मैंने दुकान वाले को बताया, मैंने दुकान वाले को बताया, बोलो इंग्लिश क्या होगी, मैंने दुकान वाले को बताया, टोल्ड, और बात है ना, टोल्ड, मैंने दुकान वाले को बताया, क्या होगी, आई टोल्ड द शॉपकीपर, आई टोल्ड द शॉपकीपर, मैंने दुकान वाले को बताया। तो ये क्या बताया कि मुझे प्यास लगी है, that I was thirsty, that I am thirsty, मुझे बहुत प्यास लगी है, I am very thirsty, I was very thirsty। पहले होगा पास्ट होगा, प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होगा या पास्ट टेंस इस्तेमाल होगा, यहाँ है ठीक है, मौजूद है। आई एम वेरी थर्स्टी, हाँ, आई एम वेरी थर्स्टी, आई वाज वेरी थर्स्टी, आई एम वेरी थर्स्टी, आई एम वेरी थर्स्टी, आई एम वेरी थर्स्टी, आई वाज वेरी थर्स्टी। वाज क्यों सर, वाज की बात
तो मैं सेंटेंस तो ये मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी हुई है, जब मैं प्यासा हूं। सेंटेंस तो प्रेजेंट का लग रहा है ना बजाय दिखने में, तो पास क्यों बोला आपने? बोलो तो आप बताएं क्या होगा? आई एम वेरी थर्स्टी। अच्छा याद रखिएगा, राफिक ने सही बोला लेकिन तुका मारा है उसने ना, वजह नहीं पता उसको। तो बात हो रही है पास की, बात क्या हो रही है? पास की बात हो रही है। तो आई टोल्ड द शॉपकीपर दैट आई वॉज वेरी थर्स्टी। आपको याद है जो वीडियो मैंने दिखाई थी ओबामा वाली, उससे बोला था आई सेड आई वाज गोना कम एंड आई एम हियर। मैंने कहा था कि मैं आने वाला हूं। उसने उस वक्त ये नहीं कहा होगा आई वाज गोना कम, जब उसने कहा था उसने बोला होगा आई एम गोइंग टू कम, मैं आने वाला हूं केनिया। लेकिन आप बात नरेट कर रहे पहले कि वाकया बता रहे हैं, वो जब वाकया बता रहे हैं तो उसने कहा था कि आई सेड आई वाज गोना कम एंड आई एम हियर, तो पास उसने बात सेंटेंस इस्तेमाल किया। तो ये नरेशन में आपको पता चलेगा, ये चीज आपको कहां पता चलेगी? जब नरेशन पढ़ लेंगे हम तो ये मसला आपके लिए हल हो जाएगा कि यहां लिखे है मुझे प्यास लगी है, लेकिन हम सेंटेंस बना रहे हैं आई वॉज थर्स्टी। आई टोल्ड द शॉपकीपर दैट आई वॉज थर्स्टी। आई एम थर्स्टी नहीं होगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, सही। उसके बाद उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं एक सॉफ्ट ड्रिंक ले लूं। सॉफ्ट ड्रिंक किसे कहते हैं? ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह जिसे हम कहते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक इंग्लिश में हर चीज को कोल्ड ड्रिंक, ठंडा जो मशरूब होता है उसको कोल्ड ड्रिंक कहते हैं इंग्लिश, चाहे वो जूस हो या जो हम बोतलें जिसे हम कहते हैं बोतल पियोगे वो, तो उसको हम इंग्लिश में सबको कोल्ड ड्रिंक कहते हैं। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक जो है ना सिर्फ उसको कहते हैं जो हम जिसे हम बोतल कहते हैं। बोतल पियोगे, बोतल मंगवाओ, जी 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 वो वाला, बिल्कुल। तो उसके लिए सॉफ्ट ड्रिंक का वर्ड इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, क्या होता है? सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। तो उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं एक सॉफ्ट ड्रिंक ले लूं। अब उसने मुझे मशवरा दिया, मशवरा देने के लिए इंग्लिश क्या होती है? वर्ब क्या होता है? सजेस्ट। सजेस्ट वर्ब होता है, एडवाइस तो नसीहत करने के लिए होता है, तो सजेस्ट। उसने मुझे मशवरा दिया। अब पास की बात हो रही है तो मुझे कौन सी फॉर्म लानी है? पास सिंपल की बात है, वर्ब सजेस्ट ही होगा, लेकिन फॉर्म कौन सी लानी है? क्योंकि हम जब कोई वाकया बयान करते हैं तो हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं? पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। और पास्ट सिंपल टेंस में हमेशा अफर्मेटिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। तो सजेस्ट की सेकंड फॉर्म क्या है? सजेस्टेड। क्या है? सजेस्टेड। तो सजेस्टेड लाना है मुझे, तो उसने मुझे मशवरा दिया, ही सजेस्टेड। अच्छा याद रखिएगा एक और बात, सजेस्टेड वर्ब के बारे में एक बात आपको बता दूं, ये वर्ब इस्तेमाल भी बहुत होता है लेकिन इसकी एक बात है, उसने मुझे मशवरा दिया, ही सजेस्टेड। सजेस्टेड जो होता है ना वर्ब, इसके साथ आप मी भी नहीं लगा सकते, मी नहीं लगा सकते, ऑब्जेक्ट नहीं आता। ही सजेस्टेड दैट, ही सजेस्टेड दैट, ही सजेस्टेड मी भी नहीं होगा, he suggested to भी नहीं होगा, he suggested to क्या एक सॉफ्ट ड्रिंक ले लो, he suggested to have a soft drink नहीं, he suggested me to buy a soft drink नहीं, गलत हो जाएगा सर। suggested के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगा, तो he suggested that I buy a soft drink या I have a soft drink। उसने मशवरा दिया कि मैं एक सॉफ्ट ड्रिंक खरीद लूं। ही सजेस्टेड दैट आई हैव अ सॉफ्ट ड्रिंक, सजेस्टेड मी नहीं होगा, मैंने तो यहां पे लिखा है ना उसने मुझे मशवरा दिया, तो इसका मतलब यही होगा कि मुझे मशवरा दिया। दैट आई लिखा हुआ है ना, दैट आई, उसने मशवरा दिया कि मैं एक सॉफ्ट ड्रिंक खरीद लूं, तो यहां पे सजेस्टेड मी की बजाय मैं क्या करूंगा? ही सजेस्टेड दैट आई हैव अ सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक, अच्छा अब आप देखें, आई हैव अ सॉफ्ट ड्रिंक भी हो सकता है या आई बाय अ सॉफ्ट ड्रिंक भी हो सकता है, दोनों में हेड नहीं होगा। यहाँ सजेस्टेड आ गया ना, सजेस्टेड, ये पास का खुद बता रहे हैं, सही। उसके बाद देखें, उसके बाद लेकिन मैंने एक जूस लिया, मैंने एक जूस ले लिया, बट आई बाय अ जूस। क्यों भाई, बाय क्यों गलत है? हाँ पास की बात हो रही है ना, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? तो बट आई बॉट अ जूस, क्योंकि आप बताएं? बिकॉज। क्योंकि इंग्लिश क्या है? बिकॉज, ठीक है। मैंने तुम्हें मारा क्योंकि तुम तवज्जो नहीं दे रहे थे,
आई बीट यू बिकॉज यू वर नॉट फोकसिंग, क्योंकि मुझे सॉफ्ट ड्रिंक पसंद नहीं, बिकॉज I don't like soft drinks. ये प्रेजेंट, ये तो जनरल बात करूंगा मैं, इसका ताल्लुक पास के साथ नहीं है। पसंद नहीं थी नहीं बोला, पसंद नहीं है, ये जनरल बात है। ये आप प्रपास की बात करेंगे तो मुझे पसंद है ही नहीं, ना पहले पसंद थी, ना अब पसंद है, ना आगे पसंद होगी। Yes, sir. पसंद नहीं का मतलब ये, तो बिकॉज आई डोंट लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, आई डोंट लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स।